नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए क्रिमिनल लॉज के बारे में और खास तौर पर देखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इनमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं। चलिए इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन नए कानूनों में आखिर बदला क्या है, पीड़ितों के लिए इसका क्या मतलब है, और सबसे जरूरी, क्या इससे हमारा जस्टिस सिस्टम वाकई बेहतर होगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए एक पूरा का पूरा अलग चैप्टर बनाया गया है, चैप्टर 5। इससे ही पता चलता है कि अब इन मामलों को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि हमारे कानून के पूरे स्ट्रक्चर में एक बड़ा फेरबदल है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे गंभीर अपराध हैं उनसे जुड़े नियमों में क्या बदला है। तो इस नए कानून में महिलाओं के खिलाफ जो कुछ सबसे सीरियस क्राइम्स हैं, उनकी परिभाषा को और साफ किया गया है और सजा को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बनाया गया है। देखते हैं कैसे। अच्छा, एक बहुत ही बड़ा बदलाव ये है कि अब शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। देखिए, इसका मकसद उन कानूनी लूपहोल्स को बंद करना है जिनका पहले गलत फायदा उठाया जाता था। और सजा की बात करें तो वो बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है, कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक, और कुछ मामलों में तो मौत की सजा भी हो सकती है। मतलब साफ है, ऐसे अपराधों के लिए अब जीरो टॉलरेंस है। खासकर नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर कानून और भी ज्यादा सख्त हो गया है। मतलब अगर विक्टिम की उम्र 18 साल से कम है तो सजा बहुत बहुत ही ज्यादा कठोर होगी। ये टेबल देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर विक्टिम की उम्र 18 साल से कम है तो सजा सीधे सीधे उम्र कैद या मौत की सजा है, और अगर 18 साल से ज्यादा है तब भी सजा कम नहीं है, कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद तक। चलिए अब जरा डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज के जमाने में उत्पीड़न के तरीके भी बदल गए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता में ऑनलाइन हरासमेंट से निपटने के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। देखिए, अब तक स्टॉकिंग का मतलब सिर्फ फिजिकली किसी का पीछा करना समझा जाता था, लेकिन अब अगर कोई सोशल मीडिया पर लगातार किसी को मॉनिटर कर रहा है, बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी स्टॉकिंग यानी पीछा करने के अपराध में आएगा। और यहां एक बात पर गौर कीजिए, अगर कोई ये अपराध पहली बार करता है तो 3 साल तक की सजा है, लेकिन अगर दोबारा पकड़ा गया तो सजा 5 साल तक हो सकती है। ये एक तरह से चेतावनी है, ताकि लोग दोबारा ऐसी गलती करने से डरें। अब आते हैं ताक झांक यानी वॉयरिज्म पर। किसी की प्राइवेसी में दखल देना, मतलब उनकी सहमति के बिना उन्हें देखना, उनकी तस्वीरें या वीडियोस बनाना और फिर उन्हें फैलाना, ये एक गंभीर अपराध है और नया कानून इसे बहुत सीरियसली लेता है। और यहां भी स्टॉकिंग की तरह ही सजा में बढ़ोतरी का पैटर्न है। पहली बार में 3 साल तक, लेकिन दूसरी बार में सजा सीधे 7 साल तक जा सकती है। इससे ये मैसेज बिल्कुल साफ है कि किसी की निजता का उल्लंघन कितना गंभीर अपराध माना गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो अब दूसरे साइबर क्राइम्स को भी कवर किया गया है, जैसे किसी की तस्वीरों को एडिट करके गलत तरीके से पेश करना, जिसे डिजिटल मॉर्फिंग कहते हैं, या ऑनलाइन कोई अश्लील कंटेंट फैलाना। ये सब अब साफ साफ अपराध की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, तो सिर्फ अपराधों की परिभाषा बदलना और सजा बढ़ाना ही काफी नहीं होता है ना। सबसे जरूरी है कि न्याय मिलने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी बेहतर हो। तो नए कानून इस बारे में भी कुछ जरूरी बदलाव लेकर आए हैं। अब न्याय की प्रक्रिया को तेज और जवाबदेह बनाने के लिए कुछ नियम तय कर दिए गए हैं, जैसे पीड़िता का बयान सिर्फ कोई महिला पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेगी। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेटर को देनी होगी। इन सब का मकसद यही है कि शुरुआती जांच पीड़ित के लिए थोड़ी आसान हो और बेवजह की देरी ना हो। 90 दिन, बस 90 दिन। ज्यादातर क्रिमिनल केसेस में अब पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए सिर्फ इतना ही वक्त मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है ताकि केस सालों साल लटके ना रहें और ट्रायल टाइम पर शुरू हो सके। और एक और बहुत जरूरी अपडेट है, अब डिजिटल सबूतों को, मतलब फोटो, वीडियो, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, इन सबको भी कोर्ट में एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा। आज के डिजिटल जमाने में ये बदलाव होना तो बहुत ही जरूरी था। तो ये बदलाव तो काफी बड़े और जरूरी हैं, लेकिन पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे। मतलब इन कानूनों की ताकत क्या है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस नए कोड में कुछ और भी अच्छी चीजें हैं।
जैसे मॉब लिंचिंग को पहली बार एक अलग अपराध के तौर पर डिफाइन किया गया है और इसमें उम्र कैद या मौत तक की सजा है। इसके अलावा छोटे-मोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का भी ऑप्शन रखा गया है। तो इससे पता चलता है कि दायरा सिर्फ एक तरह के अपराधों तक सीमित नहीं है। लेकिन सवाल वही है, क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? देखिए, कई लीगल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स का मानना है कि अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, कुछ गैप्स हैं जिन्हें भरने की जरूरत है। जैसे मैरिटल रेप को अभी भी अपराध नहीं माना गया है। झूठे केस दर्ज होने से रोकने के लिए भी कोई खास नए नियम नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती, इन कानूनों का जमीन पर लागू होना, जो पूरी तरह से स्टेट पुलिस पर निर्भर करता है। तो ये वो मुद्दे हैं जो बताते हैं कि कानून में सुधार एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है और इन पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, नए कानून तो बन गए हैं, किताबों में आ गए हैं, लेकिन क्या ये ज़मीनी हकीकत को बदल पाएंगे? इनकी असली कामयाबी इस बात से तय नहीं होगी कि ये लिखे कितने अच्छे गए हैं, बल्कि इस बात से तय होगी कि इन्हें लागू कितनी अच्छी तरह से किया जाता है। और इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।